अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। NCOC का 21 रमज़ान को यौम अली के जुलूसों की इजाज़त न देने का फैसला। मजालिस की SOPs के साथ इजाज़त होगी। वज़ारत दाखिला का जुलूसों पर पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी। एयर ट्रैफिक 80% तक कम करने का भी फैसला। फ़ज़ाई सफरी सरगर्मियाँ 4 से 20 मई तक महदूद रहेंगी। मुसाफिरों को 72 घंटे कबल PCR टेस्ट की मनफी रिपोर्ट दिखाना लाजमी होगी। मुसाफिरों का एयरपोर्ट पर दोबारा PCR टेस्ट किया जाएगा। रिपोर्ट मनफी होने पर भी मुसाफिर 10 दिन करंतना करने के पाबंद होंगे। मुल्क में कोरोना की नई खौफनाक इक़साम फैलने का इंकशाफ। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वायरस की ब्राज़ीली और अफ्रीकी इक़साम सामने आ गई। महकमा सेहत की आवाम से भरपूर मोहतात रहने की अपील। मुल्क में कोरोना मजीद 146 मरीजों की जान निकल गया। 4,500 से ज़ायद नए केसेस भी रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 9% से ऊपर रही। लाहौर में आज मुकम्मल लॉकडाउन रहा और कल भी रहेगा। पंजाब भर की मसाजिद में एतकाफ पर पाबंदी आयद। कौम को कोरोना की मुहल्लिक वबा से बचाने का मिशन। सदर आरिफ अलवी के मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के 14 उलमाए कराम से राबते। एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने में किरदार अदा करने की अपील। मुफ्ती तकी उस्मानी, पीर अमीनुल हसनात, पीर नकीबुर रहमान, मौलाना हनीफ जालंधरी, मौलाना रागिब नईमी और राजा नासिर अब्बास की भरपूर ताउन की यकीन दहानी। उलमा की बैनुल मसालिक हम आहंगी के लिए सदर ममलिकत के किरदार की तारीफ। भारत में कोरोना की हौलनाकियां बरकरार। 4 लाख से जायद नए केसेस रिपोर्ट। एक ही रोज में 3,500 मरीज चल बसे। नामवर भारतीय अदाकार रिटायर्ड मेजर बिक्रमजीत कंवरपाल भी कोरोना के बायस जिंदगी की बाजी हार गए। दिल्ली में जारी लॉकडाउन में 1 हफ्ते की तोसी। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत से आने वालों पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। अमेरिका का $10 करोड़ इमदाद का ऐलान। रूस की भी इमदादी वैक्सीन की खेप रवाना। NA 249 में ज़िमनी इंतखाब के हतमी नताइज रोक दिए गए। इलेक्शन कमीशन ने लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल की वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त मंजूर कर ली। समाअत 4 मई को होगी। लीगी रहनुमा मरियम नवाज बोली, जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे आखिरी नंबर पर आने वाली PTI को तो परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं। आप बस गैर मुल्की फंडिंग केस में अपनी चोरी का हिसाब दे दें। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में तमाम जमातें धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं। हर इलेक्शन में धांधली का शोर होता है। आए हमारे साथ मिलकर इस मसले का हल निकालें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मिल बैठने की दावत दे दी। कहा, इलेक्शन की साख बरकरार रखने का वाहिद हल इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। अफसोस है कि 2013 में जुडिशल कमीशन की सिफारिशात के बावजूद कोई ठोस इक़दाम नहीं किया गया। NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटर्स को वोट देने से रोके जाने का इंकशाफ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क ने पोल खोल दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियों के 149 वाक़यात देखे गए। 11 वाक़यात संगीन नौयत के थे। ज़िमनी इंतखाब में टर्नआउट 21.6% रहा। 2018 के आम इंतखाबात में टर्नआउट 40% था। दाल में कुछ काला ज़रूर है। हमें पता चल गया कि पीपल्स पार्टी के अज़ाइम क्या हैं। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी ने पीपल्स पार्टी के रवैये पर शुकूक का इजहार कर दिया। NA 249 कराची का ज़िमनी इंतखाब मुतनाज़ करार। लीगी रहनुमा ने रिटर्निंग ऑफिसर के किरदार पर भी सवालात उठा दिए। कहा, जो RO डाटा देने से इनकार कर दे उससे क्या तवक्को कर सकते हैं। RO बज़िद है और उसने लिख कर दे दिया है कि वो दोबारा गिनती नहीं करेगा। अब कोई शक नहीं रहा कि मुस्लिम लीग नून बुज़दार हुकूमत गिराना ही नहीं चाहती। इससे वाज़ेह हो गया कि कौन हुकूमत को मुद्दत पूरी करने देना चाहता है। मुस्लिम लीग नून बताए कि वो हुकूमत का सहारा क्यों बनी हुई है।
पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा मुस्लिम लीग नून पर बरस पड़े। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कराची में पीपल्स पार्टी की वाज़े जीत को धांधली के नारों में छुपाने की कोशिश की गई। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म इमरान खान का मजदूरों की खिदमत को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म का यौम मजदूर के मौके पर मेहनत कशों की खुशहाली के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। कहा, हुकूमत मजदूरों को सेहत की बेहतर सहूलियात की फराहमी के लिए काम कर रही है। मजदूरों की बेहतर रिहायशी सहूलियात के लिए भी पुरज़्म है। हमें मजदूरों की कौमी तामीर की खिदमत नहीं भूलनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का मजदूरों की कम अज़ कम माहाना उजरत 20,000 रुपये करने का ऐलान। वफाकी हुकूमत का मेहनत कशों के लिए कामयाब मजदूर प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी का EOBI पेंशन भी बढ़ाने का इशारा। कहा, मजदूरों को अपना कारोबार शुरू करने के लिए आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म जल्द मजदूरों के लिए हाउसिंग कॉलोनी का भी इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी बोले कि इमरान खान से ज़्यादा मजदूरों को एहसास करने वाला हुक्मरान नहीं देखा। सिंध हुकूमत ने मजदूर कार्ड का इजरा कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने मजदूरों में कार्ड्स तकसीम किए। मजदूरों के लिए कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इजहार। PTI हुकूमत मुल्क में गुर्बत में इजाफे का सबब करार। बिलावल भुट्टो का हुकूमत पर मजदूरों का इस्तेहसाल करने का इल्ज़ाम। इक़्तिदार में आकर मेहनत कशों को हुकूक दिलाने और नाइंसाफ़ी का इजाला करने का भी ऐलान। मेहनत कश तबका आज भी शदीद मुश्किलात का शिकार है। कोरोना के बाइस मजदूरों के लिए ज़िंदगी डरावना ख्वाब बन गई। अमीर मुल्कों को तरक्की पजीर ममालिक का ख्याल करना होगा। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का यौम मजदूर पर पैगाम। मरीम नवाज बोली, मजदूर के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। मजदूरों को तरक्की में उनका हक देना होगा। मुल्क में कोरोना खतरनाक सतह को छू गया, मगर अवाम एहतियात के लिए ताहाल तैयार नहीं। कराची की मार्केटों में तजारती सरगर्मियाँ धड़ल्ले से जारी। शहरियों ने एहतियाती तदाबीर की धज्जियाँ उड़ा दी। इफ्तार के बाद मार्केट्स, होटल्स और अवामी मकामात पर चहल पहल में इजाफा। बेएहतियाती से कोरोना के फैलाव का खतरा मजीद बढ़ गया। हुकूमत ने रवा माली साल जुलाई तक मार्च 7 अरब 41 करोड़ 30 लाख डॉलर का बैरूनी कर्जा हासिल किया। रवा माली साल के पहले 9 माह के बैरूनी कर्जों की तफसीलात जारी। पाकिस्तान ने 4 अरब 86 करोड़ 50 लाख डॉलर का कर्ज भी वापस भी किया। रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को सेफ डिपॉजिट की मद में 1 अरब डॉलर फराहम किए। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को 1 अरब 24 करोड़ 70 लाख डॉलर कर्ज फराहम किया। मुल्क में रवा साल रिकॉर्ड टैक्स महसूलात जमा की गई। हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से मईशत बहाली की जानिब गामजन है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इजहार मसर्रत। कहा, FBR ने अप्रैल में 384 अरब रुपए के महसूलात जमा किए। रवा माली साल के पहले 10 माह में टैक्स वसूली 3780 अरब रही। ये वसूली गुज़श्ता साल की निस्बत 14% ज़्यादा है। पाक बहरिया के लिए चीन और तुर्की में जहाज़ों की तामीर का आगाज़। चीन में तीसरे 54A फ्रिगेट और तुर्की में दूसरे मेल्जियम क्लास जहाज़ों की तामीर के आगाज़ की तकरीब। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है, दोनों जहाज़ जदीद टेक्नोलॉजी, आलात और सेंसर से लैस होंगे। जहाज़ों की शमूलियत से मुल्क का दिफा मजबूत होगा।